हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम आशा नेगी और मैं रामनगर के एक छोटे से गांव छोई से आप सभी का अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूं। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूं बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूं। तो अभी सुबह के 7 बज गए हैं और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग अभी हो रही है बगीचे से। हम आ गए हैं अभी बगीचे में घास काटने के लिए। कल मौसम का नज़ारा देखिए, कुछ ऐसा है। कल तो अच्छी सी धूप खिली हुई थी, आज फिर से बादल छाए हुए हैं। अभी हम बगीचे में आए हुए हैं और मामी तो ऊपर साइड चली गई है घास काटने के लिए और अभी मैं देख रही हूँ, मैं यहाँ पर से काटूँगी घास। आजकल घास थोड़ा कम ही मिल रहा है हमें, क्योंकि जो अच्छी अच्छी घास थी वो हमने सारी काट ली है और जो ये घास हो रखी है ये गाय भैंस थोड़ा कम ही खा रहे हैं आजकल। तो चलते हैं और फटाफट से घास काटते हैं। तो कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें कि मेरे देवर की कल सगाई हुई थी और मेरे देवर की सगाई हुई थी गांव में। तो वो गांव गए हुए हैं और आज उनको वापस आना है। तो दिन के 1-2 बजे तक वो पहुंच जाएंगे यहाँ और आज उन्हें ड्यूटी भी जाना है, तो शाम के टाइम वो चले जाएंगे ड्यूटी। तो चलिए पहले घास काट लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे और आप तब तक वीडियो में बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली मैंने घास भी काट दिया है यहाँ पे और अब 9 बजने वाले हैं और पसीने से हालत देखिए कैसी हो गई है। और अभी देखिए आसमान भी धीरे धीरे साफ़ होने लग गया है। तो चलिए अब फटाफट से अपना स्वेटर लगाते हैं और उसके बाद चलते हैं घर को। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं घर आ गई हूँ और अब चलते हैं अंदर और नाश्ता करते हैं। मम्मा दादी को अच्छे आजा बोल। आजा ओ तो अभी सामने का व्यूज़ देखिए कितना सुंदर लग रहा है और हल्की हल्की धूप भी देखिए, धूप भी आ गई है अभी। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर नाश्ता भी आ गया है और नाश्ते में बनी है आज आलू की सब्ज़ी और रोटी। तो चलिए दोस्तों, हमने अभी रोटी भी खा ली है और हिमानी जा रही है अभी बछिया को रोटी देने के लिए, जो कि हम रोज़ देते हैं। ये देखिए, और बाहर देखिए अभी काफ़ी तेज़ की धूप लग गई है और आजकल देखिए खेत भी काफ़ी हरे भरे हो गए हैं। धान के जो पौधे वो काफ़ी बड़े हो गए हैं आजकल। और आसमान देखिए। तो चलिए अब थोड़ा सा नहा धो लेते हैं और उसके बाद थोड़ी सफाई वगैरह करते हैं, क्योंकि घर बहुत गंदा हो रखा है। हिमानी ने सारे कपड़े इधर उधर फेंक रखे हैं। तो चलिए अब थोड़ा नहा धो लेते हैं, फिर मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, दिन के 1 भी बज गए हैं और मैंने सारा काम भी निपटा दिया है और पापा का फ़ोन आया था कि हम चारा में आ रहे हैं करके, तो उनके लिए खाना भी बना दिया है। वो भी अभी आने वाले हैं और अभी चलते हैं किचन में। तो ये है चावल और इसमें है चिकन, ये है सब्जी और इसमें है दाल। और रायता बनाने के लिए यहाँ पर बूंदी को भी भिगो दिया है। तो यहाँ पे पापा जी लोग भी पहुँच गए थे घर पे और उसके बाद नाना जी लोग भी आ गए थे। और यहाँ पे देखिए जो पापा जी का बैग था, हिमानी उसको अपने पीठ में ले जा रही थी, लेकिन उसमें जो भारी सामान था वो उसे उठा नहीं पाई और देखिए बार बार गिर रही थी उसी के ऊपर। पर उसने जिद किया और थोड़ी सी उसको ले गई थी आगे। फिर उसके बाद आ गई थी खाने की बारी और यहाँ पर देवर जी और मम्मी परोस रहे थे खाना। तो नानी जी लोग अंदर बैठे हुए थे, फिर उनके लिए यहाँ पे खाना ले गए थे और मैं चुपके चुपके पीछे से वीडियो के छोटे छोटे शॉर्ट्स निकाल रही थी। और फिर उसके बाद हम
यहाँ पर हिमानी और हिमानी के चाचा को भी दे दिया था यहाँ पे खाना, और वो भी लग गए थे यहाँ पर खाना खाने के लिए, क्योंकि हिमानी को भी भूख लग गई होगी। दिन के 2-2:30 बज गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पे नाना जी लोग चले गए थे। नाना जी रहते हैं काशीपुर, तो वो चले गए थे ड्राइवर भैया के साथ, और ड्राइवर भैया को भी वहीं जाना था। तो अभी देखिए काफ़ी तेज़ की धूप भी लगी हुई थी। फिर उसके बाद हम आ गए थे अंदर, क्योंकि हमने खाना नहीं खाया था। तो फिर मैं उसके बाद खाना खाने लग जाती हूँ। फिर उसके बाद आती है बर्तन धोने की बारी। तो बर्तन भी काफ़ी सारे थे, फिर फटाफट से मैं बर्तन धोती हूँ। और यहाँ पर हिमानी के लिए एक नया फ्रॉक आया हुआ था, जो कि उसकी चाची लोगों ने दिया हुआ था। तो उसके बाद मैंने हिमानी को फ़्रॉक पहनाया और वो चले गई थी अपने चाचा को दिखाने के लिए। फिर वो काफ़ी खुश हो गई थी इस फ़्रॉक को देखने के बाद, और जब तक मैंने उसे पहनाया नहीं तो वो मेरे पीछे लाती रही उसे दिखाने के लिए कि मम्मी मुझे ये पहना करके। फिर यहाँ पे देखिए बार बार घूम ही रही थी उसे पहन के, और काफ़ी खुश हो गई थी उसे देख के। तो फिर उसके बाद शाम के करीबन 3-4 बज गए थे, और यहाँ पर हमने आज डालनी थी खेतों में दवाई, क्योंकि खेतों में जो कीड़े लगे हुए थे धान पे, तो उसके लिए दवाई डालनी थी। तो यहाँ पे माली भैया बना रहे थे दवाई, और दवाई यहाँ पे पंप के हिसाब से बनाई जाती है, यानी 5 पंप उन्होंने दवाई बनाई हुई थी। तो बना के उसके बाद वो खेतों में चले गए थे, और फिर हमें जाना था पानी लेके, क्योंकि वहाँ बीच खेत में पानी नहीं है, तो वहाँ पर पानी की थोड़ी समस्या हो जाती है। तो हमें जाना था उनके साथ पानी लेके वहाँ पे, और देखिए देवर जी और मुझे जाना था पानी लेके, तो हम दोनों भी चले जाते हैं पीछे से। तो शाम के टाइम मैं चली गई थी घास को, और यहाँ पर देखिए काफ़ी सुंदर नज़ारा यहाँ पे लगा हुआ था। अभी बादल छाए हुए थे, और इन बादलों के बीच में इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा था। तो घास लेके मैं आ गई थी घर, और उसके बाद देखिए आसमान में लाल बादल लगे हुए थे, क्योंकि सूरज भी डूबने वाला था। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये इन बादलों को देख के। फिर मैं आ गई थी अंदर। तो यहाँ पर मम्मी बना रही थी भुट्टे, जो कि गांव से दिए हुए थे, चाची लोगों ने हमें मक्के दिए हुए थे। फिर खाना खाने के बाद देवर जी भी चले गए थे ड्यूटी। तो दोस्तों अभी हमने खाना भी खा लिया है, और रात के 9 भी बज गए हैं, और देवर जी की अभी ट्रेन थी, तो वो भी चले गए हैं अपनी ड्यूटी पे आज। और आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करते जाइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।